एक औरत के खालू मर गए। मजा आ रहा ना दोस्तों, समझ रहे हैं मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। जी जी। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने, अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा, वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चकाता था। तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को? वो उधर भैं भैं कर रही, तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? जैसे खालू का जनाजा आया, बस बीड़ी फेंकी और धड़े में चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे ये जनाजा दो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहा हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहा हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? याद छोटी सी तो है। नियत करी अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा। जी जी। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता है, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों को याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। अरे इसकी उर्दू सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं? इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, जनाजा सामने रखा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ यार। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना।
अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है तुम्हारे? इमाम साहब सही है, जोर से बढ़िए जरा। मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे, उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनके सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। गर्मी पड़ रही थी तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में। 2-4 लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला। अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें, कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही है मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये तो छोटी सी दुआ और ये इतनी देर से मुंह चबा रहे, ये किसको धोखा दे रहे हैं? मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब मुझे गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठाया, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से। जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी। मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना गया। बोले आप कौन हो? तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और पैदा, मुझे चढ़ा दिया फुलची पे। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया। बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह तेरे आधी इतनी देर में हुई है, जी जी, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना, तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे? इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, काफी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर दिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो, एक फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी क्या? मुसलमानों के हाल है, दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं है, समझे? दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन, क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो? का जी, सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहा है। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, सुभान अल्लाह, जवान थे वो, उन्होंने सोचा यार इनके अंदर जो क्वालिटी है मैं भी लाता हूं, देखता हूं क्वालिटी क्या है। अब गए चचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मतलबी थे मगर नेकियों के। सुभान अल्लाह। तुम मतलबी हो तो दौलत के, माफ करना। पहले का हजरत दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को ना अपनी सगी बहन की तरह समझता था, सच्चाई। यहां तक कि उसके भात में शरीक होता था, उसके फंक्शन में शरीक हो। और अब ये आस्तीन का सांप है, माफ कर देना मैं साफ बोलता हूं, आस्तीन का। ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, या दौलत के चक्कर में, कोई ना कोई लालच। दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है। सच्चाई है। अरे दोस्ती करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करो, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी गए, बेटा जा रहे हो? अच्छा चलो जाओ, तुम थक गए होगा। हाँ, अब वो सहाबी, जवान सहाबी उन चचा के पास गए, चचा
कहा जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ? कहा जी। जी। कहा बेटा मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, तुम कहाँ घूम? नहीं 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 साथ में रहूंगा। कहा सोचा 1-2 दिन रहूंगा ना तो ये देखूंगा ये पढ़ते क्या है, ये अमल क्या करते हैं, कौन सा इनका अच्छा काम है जो अल्लाह और रसूल को राजी, अल्लाह और रसूल राजी है। अल्लाह अल्लाह चचा मियां बोले रह लो। एक दिन जब रहे और मैंने उन चचा के बारे में पढ़ा तो वो क्या करते थे, मदीने में जो लोग खजूरें खाते थे ना उनकी गुठरियां जो फेंक जाते थे लोग, तो वो गुठरी बीना करते थे, चमड़े का थैला था, गुठरी बीन बीन के उसमें रखते थे और एक मैदान में सुखाते थे। जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, ईंधन की जगह लोग खरीदते थे, तो जितने की बिकती थी उतने का सबका खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं, क्वालिटी और है जी। अब वो तलाश रहे दिन भर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी पीछे पीछे घूम रहे। गुठरी बीनने शाम हो गई, खाना खाया, बांट दिया। कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो सो जाओ, मेरी ये नमाज पढ़ ली, फजर में उठेंगे। अब्दुल्ला बोले चचा सोऊंगा नहीं, जुगाड़ लगा रहे हो, मुझे सुलाने का लगा रहे हो, सोऊंगा नहीं, देखूंगा अमल क्या है। चाचा रात भर सो गए, अब्दुल्ला नहीं सो, बार बार आंखें खोल के देख रहे हैं, तस्वीर तो नहीं पढ़ रहे हैं। एक रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया, दूसरी रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया, तीसरी रात गुजर, 3 दिन में मोटी मोटी आंखें, बुखार चढ़ गया। कहने लगे चचा अब बुखार में, कह रहे अब्दुल्ला, कह रहे चचा मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? बस बेटा। कहा जी चचा जा रहा हूं। चचा बोले कांधे पे हाथ रखा, बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, रहने की वजह क्या थी? तो वो सहाबी थे, झूठ तो बोलते नहीं जी। कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, कुरान पढ़ने वाले, हाफिज कुरान, जंग लड़ने वाले सब आगे थे। नबी ने जन्नती का निशाना लगाया, तुम पे गिरा, वो भी एक दिन। भाई ओ भाई बेटा मशवरा बाद में कर लियो, हाँ ले जाओ इनको, जाओ इनके फूल हार डलेंगे, इनकी अम्मी अम्मी बुला रही होंगी। हाँ अन्ना होता है, समझे, अम्मी भी सोच रही हो कि जल्दी से भागे, काम निपटा गए, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हुआ ये, हाँ तवज्जो मित्र, कहा बेटा तुम 3 दिन क्यों रहे? कहा चचा नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तुम पे आया, वो भी 1 दिन नहीं 3 दिन। बड़े बड़े सहाबा वहां थे, मुत्तकी परहेजगार वहां थे, ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है जो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी। 3 दिन तुम्हारा नंबर, वो क्वालिटी पकड़ना चाहता था। चचा मुस्कुराए, बोले बेटा फिर क्वालिटी हाथ आई? चचा क्या बोले? कहा बेटा क्वालिटी मिली। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, 3 दिन हो गए, जरासी भी क्वालिटी हाथ नहीं आई। तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं, आप तो 5 वक्त की बस नमाज पढ़ते हैं, बाकी दिखते ही नहीं। चाचा बोले अच्छा बेटा जब तुम 3 दिन मेरे साथ रहे तो अब मुझ पे भी बनता है कि मैं तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा बोले बताऊं वो क्वालिटी क्या है? अब्दुल्ला तो उछल गए, कहा आका बता दीजिए क्वालिटी का, 3 दिन से आके देख रहा हूं, क्या बुखार आ गया मुझे, आंखें सूज गई है। चाचा बोले नहीं बेटा रहने दो, फिर बता। अरे नहीं चाचा बता दो, सुनना चाह रहे हो तुम लोग वो क्वालिटी, सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी क्या है? अच्छा चलो ऐसा करो फिर सुनाऊंगा। सुना दीजिए। जब तुम 1400 साल के बाद इतने उतावले हो रहे हो माफ कर दी, मतलब सुनने के लिए बेकरार हो, वो तो डायरेक्ट सामने का ही मामला था, वो कितने बेकरार होंगे। मैं तुम्हें क्वालिटी बताता हूं वो क्वालिटी क्या है, मगर मुझसे वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे, करोगे वो क्वालिटी? हाथ उठाओ कौन कौन क्वालिटी पैदा करेगा? बड़ी प्यारी है जन्नती होने की क्वालिटी, और घर जाते क्वालिटी तुम्हारी खत्म। लेकिन सुनो वो क्वालिटी क्या है? कहा वो चाचा वाले बेटा सुनो,
मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। नमाज पढ़ने वालों सुन लेना, हज करने वालों सुन लेना, कलमा पढ़ने वालों सुन लेना, मुसलमान कहलाने वालों सुन लेना, नबी के गुलाम कहलाने वालों वो क्वालिटी सुन लेना। वो चचा बोले बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन 5 वक्त की पढ़ता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ कमजोर हूँ, तुम नमाजें ज्यादा पढ़ते हो, तुम जवान हो, मैं जंग नहीं लड़ सकता, तुम जंगे लड़ लेते हो, मैं रोजे नहीं रख सकता, सिर्फ फर्ज रोजे रखता हूँ, नफली रोजे नहीं रख सकता, तुम जवान हो। कहा बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने जब से होश संभाला है अपने अंदर मैल आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया, कभी मैंने किसी से अपने दिल में मैल नहीं रखा, कभी किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, मैंने अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है, मेरे अंदर यही क्वालिटी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, गुलाम भी थे, मुजाहिद भी थे, सब थे, मगर इशारा किसकी तरफ हुआ, जिसका दिल साफ है वही नबी के करीब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ओहो 1:45 होने वाले और मुझे पता भी नहीं है, और अच्छा आपको भी पता नहीं है? आई पता है क्या? इस जुगाड़ में कब हटेंगे तो फिर हम चलेंगे। अभी दस्तार बाकी है, अमामा शरीफ भी बन। एक बात और बता दूं, तो अपने अंदर क्वालिटी पे आज से किसी का जलन तो नहीं, हसद तो नहीं, कीना तो, अरे यार ये दिल का मैल निकाल के फेंक दो। पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता हो गया, पड़ोसन को दौरे पड़ रहे हैं। ये जलन, हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो। आज इस जलसे के बाद ना इतने सोने हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ, जिधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दो को खड़ा हुआ देखो अस्सलाम वालेकुम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बनोगे बनोगे बोलो, बनोगे ना? अल्लाह माफ फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए ना, बेटा मैं तुमसे एक बात कह के जाऊंगा, ये जो दस्तार है ना, ये इसको फैशन मत समझियो, इसको कोई दिखावा मत समझियो। किसी के हाथ में अगर कुरान दे दूं मैं तो वो कुरान लेकर के झूठ बोलेगा? नहीं। किसी की बहन बेटी को तकेगा, फिल्म देखेगा, दाढ़ी कटाएगा, नमाजें छोड़ेगा, बुरे काम करेगा? नहीं बेटा, आज से तुम्हारे सीने में कुरान आ गया। आज से तुम किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज से फिल्में नहीं देखोगे, आज से गलत रास्ते पे नहीं चलोगे। आज से अगर तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, चलो खाओ पियो सब कुरान के मुताबिक। समझ में आ रही है? और तुम भी सुन लो यार, ये बच्चे तो ही हैं, बोलो बच्चे हैं कि नहीं? मदरसे के बच्चे को फरिश्ते तो है नहीं और मासूम भी नहीं है यार, छोटे बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। मदरसे में पढ़ते हैं, अगर खेलने लगे इधर आधर डगमगा जाए तो तुम भी लान तान मत करना। इतना सोच लेना 24 घंटे में ये 12 घंटे पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने अगर तुम बैठे थे सलाम नहीं किया तो तुम आके बरस पड़ते हो कि कारी साहब मदरसे में आग लगा दी, बर्बाद कर दिया, यूं कर दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकलते हुए सलाम करते हैं, जाते हुए सलाम करते हैं, तो तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। तुमने बच्चों की जिंदगी झंड कर दी, बर्बाद, निकलो घर से। निकाला जाता है। इन उस्तादों से पूछो कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता है। बड़ा बड़ा चारों जगह से जब लोग आते हैं ना, तो पता नहीं कौन किस जहन का, कौन की, 1 साल तो इनको सेट करने में लग जाता है। कभी यार मैं 2 कपड़े, ये कपड़ा है इसके 2 टुकड़े करूं, एक कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दूं,
एक किसी भाई की पैंट, दोनों 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान का कपड़ा, कुरान शरीफ निकाल कर रख दूं और फिर तुम्हें चूमने दूं तो चूमोगे नहीं चूमोगे? चूमोगे। आंखों से लगाओगे, सर पे रखोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सैयद मुकीमुर रहमान साहब ने बयान किया है, वो बयान किया है एक औरत के खालू मर गए, उसके बारे में बयान किया है। देखिए, ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। सीने से लगाओगे, मोहब्बत से देखोगे। बोलो है कि नहीं? कोई पाँव से रगड़े तो लड़ जाओगे। बोलो है कि नहीं? और अगर किसी भाई को उसी कपड़े की पैंट जो बनवाई थी 1 महीने के बाद अगर पैंट चूमने दूं तो चूमोगे? नाक पकड़ के भागोगे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया, समझे? इतनी बदबू। तुमने देखा नहीं है बाज बाज जूते उतारता है लादा लेटरीन में आ गए, देखा नहीं? बाज बाज लड़का वुजू नहीं बनाता, पाँव नहीं धोता, हजरत है नहीं? तो सफाई भी एक चीज है। अब अगर वो पैंट मैं तुम्हें दूं तो चूमोगे? नहीं। अब ये मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछा जाएगा। दोनों कपड़े एक, दोनों की क्वालिटी एक, दोनों की कंपनी एक, दोनों एक थान में से, कलर एक, 1 महीने में बदल गए। एक को चूम रहे, एक को थूक रहे, क्यों? तो तुम जवाब दोगे, हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, इसके अंदर कुरान रखा गया है। अब ईमान वालों के दिल का करार, सुकून, ठंडक, आंखों की और दिल का चैन है। ये मोहब्बत से देखेंगे और इसको निस्बत नहीं हुई है। तो प्यारो, ये जो बच्चे हैं ना, अभी तक गरीब के हो सकते हैं, किसी भी बरादरी के हो सकते हैं, बरादरी नहीं, गुर्बत नहीं, अब इनके सीने में कुरान आ गया। अब ये कुरान का कपड़ा है, इनको तुम चूमो, इनके हाथ चूमो, सारे इमामों के प्यार करो, मोहब्बत करो और इन्हें सीने से लगाओ, अच्छी नजर से देखो। बोलो देखोगे? ये तुम्हें करना और ये बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि 2 बज गए, काफी टाइम हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जलसों में 4-4 बजे तक नारे लगाते हैं और फजर में पट पड़ा हुआ सोता रहता है, समझे? पट पड़ा हुआ सोता रहता है। तो तेरा ये नारा इस खेत से आगे नहीं जाएगा, समझ? इस खेत से आगे। और बात तो इतना बड़ा खड़मुत्तू है, खड़मुत्तू जानते हो? खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू, वही सबसे ज्यादा कूदता है। कहता जन्नत हमारे अब्बा की। अच्छा, तुम्हारे अब्बा की? हाँ ठीक। बहरहाल अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो और बुराइयों से बचो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाह, बल्कि सूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल अस्र, अल्लाह कसम खाता जमाने की, कसम है जमाने की। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, घाटे में। मगर कौन इंसान खसारे में नहीं है? 4 घाटे में नहीं है। कौन? 4। इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो वो जो ईमान लाए, दूसरे वामिलुस सालिहात, दूसरे वो जिन्होंने अच्छे काम किए, तीसरे वतवासौ बिल हक, जिसने हक बोला, दूसरे वतवासौ बिस सब्र, जिसने सब्र का दामन पकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौजू मेरा पूरा रह गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े उलमा, आप समझ रहे होगे मैं बैठा हूँ कुर्सी में, सबसे अच्छा मैं हूँ। प्यारो, ऐसा हरगिज नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनको लोग देखते भी ना हो, नजरें भी इनकी तरफ ना जाती हो और खामोश स्टेज पे बैठा हो, मगर यार अल्लाह और रसूल की बारगाह में बड़ा मकबूल हो। पता नहीं कौन ऐसा। इसलिए अपने इमामों से मोहब्बत करो, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, माँ बाप की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो। दिखा दो यार, जिंदगी का कोई भरोसा, सुबह को आंख खुले ना खुले, समझे? राह पर निकल जाओ, आगे निकल जाओ। लगे ना अपनी तरफ से ना, अपने हाथ से, आंख से, जुबान से किसी कुत्ते तक को तकलीफ मत दो, किसी जानवर को तकलीफ मत दो, किसी कुत्ते को तकलीफ मत दो। आज से अहद कर रहे हो? बोले इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जाएंगे नहीं, बच्चों की दस्तार बाकी है।